जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने चैनल कैंपस सारथी पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के ऊपर हम वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उसे जाके वॉच करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल कैंपस सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन शुरुआत करते ही हमको सबसे पहले ये समझना होगा इस कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का क्या मीनिंग है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है उसमें पीएन जंक्शन जरूर होता है, चाहे वो डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, जेफेट हो, मॉसफेट हो, किसी भी टाइप के डिवाइस में पीएन जंक्शन जरूर होता है। और कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व। तो जब वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व को हम ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इस कर्व को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक या वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होती है और करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो इसको वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू भी जाना जाता है। अब वोल्टेज अप्लाई करने के पीएन जंक्शन पे दो तरीके होते हैं। आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक भी दो तरीके से बनेगी, एक बनेगी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एक बनेगी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। और कुछ इस टाइप की ये कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे और वाई एक्सिस पे करंट को रखेंगे। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का है तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट लिखा जाएगा। और रिवर्स डायरेक्शन में जब इस कैरेक्टरिस्टिक को रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हम निकालने जाएंगे तो जो वोल्टेज हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे उसको रिवर्स बायस वोल्टेज बोलेंगे, और जो करंट प्लॉट करेंगे उसको रिवर्स करंट प्लॉट करेंगे। तो यहां तक हमें अचीव करना है। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेटिंग्स आती हैं, वो आगे देखेंगे। शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक से, या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी जिसको बोला जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक या ये कर्व तब ड्रॉ किया जाता है जब डायोड को या पीएन जंक्शन को हम जो कनेक्ट करते हैं वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस में आपको सिखा चुका हूं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टर्मिनल के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो उसे फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ जो एरो शो किया हुआ है बैटरी में वो ये शो कर रहा है दिस इज अ वेरिएबल सोर्स। वेरिएबल का मतलब है आप इसको वेरी करा सकते हैं, जीरो से लेके अप टू सम क्वांटिटी, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आप वेरी करा सकते हैं। तो दिस इज अ वेरिएबल सोर्स। शुरुआत करेंगे जीरो से, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, और जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट इस जंक्शन के अंदर इस सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट में जाएगा उसको मेजर करते जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब एक क्योंकि ये कर्व है तो इसका स्केल पता होना बहुत जरूरी है, और क्या क्वांटिटीज एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटीज वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग वोल्टेज को जिसकी यूनिट वोल्ट्स है एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, और करंट जिसकी यूनिट मिली एम्पियर्स में। ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि जब रिवर्स में हम लोग जाएंगे तो ये यूनिट्स बदल जाएंगी। तो फॉरवर्ड के लिए ये यूनिट है मिली एम्पियर्स में, करंट वाई एक्सिस पे। और कर्व जो है कुछ इस तरीके का आता है। अब इस डायग्राम के थ्रू जो बायसिंग कंडीशन होती है और इस कर्व से रिलेशन हम लोग निकालते जाएंगे। इस डायग्राम में अगर सबस्ट्रेट मॉडल पे आप कनेक्शन में देखेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो जंक्शन है, और इसके सराउंडिंग में ये जो एरिया है वो डिप्लीशन लेयर का एरिया है। किसका है? डिप्लीशन लेयर, या इसको बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो दिस इज डिप्लीशन रीजन। और जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज 0 वोल्ट से बढ़ाने लगेंगे, यहाँ पे 0 है, इससे आगे एक्स डायरेक्शन में इससे आगे जैसे ही वोल्टेज करने लगेंगे तो होगा क्या कि ये डिप्लीशन रीजन जो होगा वो छोटा होता जाएगा, बहुत कम कम होता जाएगा। ये मैं आज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ होल्स हैं, तो होल्स उनको जो है जंक्शन की तरफ भेजेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद भी नेगेटिव चार्ज है उनको भी जंक्शन की तरफ भेजेगा। तो डिप्लीशन रीजन जो है धीरे धीरे करके छोटा होने लगेगा।
जब तक डिप्लीशन रीजन पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक करंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो यही आप शुरुआत में देखेंगे कि बहुत काफी देर तक वोल्टेज बढ़ाते 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 करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ पे, जिस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे, अब ये इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव वोल्टेज देखोगे तो ये वोल्टेज है, करंट यहाँ पे ये करंट है। अब इस पॉइंट के बाद अगर आपने थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाया तो देखिएगा आप करंट में चेंज ज्यादा आएगा। करंट पहले यहां था, अब वो बढ़ के यहां पहुंच गया। और थोड़ा सा वोल्टेज आपने अगर इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है ये आपका ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका डिप्लीशन रीजन या जो बैरियर पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। चार्जेस का मूवमेंट फ्रीली, इस जंक्शन के थ्रू चार्जेस का मूवमेंट बहुत फ्रीली होना चालू हो जाता है। चार्ज अगर फ्री मूवमेंट करेंगे तो करंट की वैल्यू अपने आप ज्यादा होने लगेगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को टेक्निकली नाम दिया जाता है नी पॉइंट। इसको कट इन पॉइंट भी बोला जाता है और जो इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव वोल्टेज होगा उसको बोला जाता है नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। तो ये दो इसके टेक्निकल टर्म्स हैं। आफ्टर दिस वोल्टेज या आफ्टर दिस पॉइंट करंट का जो इंक्रीज होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेजी से करंट इंक्रीज होगा। और इस पॉइंट के बाद वाला जो इंक्रीज करंट है वो एक तरीके से आप देखोगे लीनियर भी है, बहुत लीनियरली मूव कर रहा है करंट उसमें। इस पोर्शन के लिए लीनियर है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस भी होगा वो बहुत कम है और लीनियर कांस्टेंट रेजिस्टेंस है एक तरीके से इंप्रूव करते समय। अब जो करंट इस समय फ्लो करेगा उस करंट को नाम दिया जाता है फॉरवर्ड करंट। तो बात बहुत क्लियर हो गई। जैसे आपने जीरो से वोल्टेज को बढ़ाना चालू किया, जब तक ये नी पॉइंट या कट इन पॉइंट नहीं आया तब तक करंट का राइज बहुत कम रहता है और नॉर्मली इस नी पॉइंट पे करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर के आसपास हम लोग देखते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस नी पॉइंट वोल्टेज का इंक्रीज आप थोड़ा भी करोगे तो करंट बहुत शार्पली इंक्रीज करेगा और लीनियरली एक तरीके से बिहेव करेगा। अब यहाँ पे करंट की भी एक जाके मैक्सिमम लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा फॉरवर्ड करंट भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हीटिंग के थ्रू वो डैमेज कर देगा, आपके पीएन जंक्शन जो आपने बनाया है उसको डैमेज कर देगा। अब देखते हैं, ये अपन देख चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक को कि इस तरीके की एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसमें वोल्टेज यहाँ पे करंट वाई एक्सिस पे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नी पॉइंट है और जो उसके रेस्पेक्टिव वोल्टेज होगा, जब वोल्टेज एट नी पॉइंट इज नोन एज नी वोल्टेज। और करंट जो है मैं आपको वैल्यू बता चुका हूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 1 मिली एम्पियर। इस पे देखते थे क्या इंपॉर्टेंट रेटिंग्स होती हैं। तो पहली रेटिंग जो किसी भी पीएन जंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसका नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज डिफाइन कैसे किया गया है, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। तो जैसा दिख रहा है इसके जस्ट बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, थोड़ा भी वोल्टेज आपने इंक्रीज किया करंट काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। और इन जनरल अगर वैल्यूज की बात कर लें तो ये बता भी चुके हैं, ये दोनों वैल्यूज की जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ये इनके बैरियर पोटेंशियल के भी वोल्टेज हुआ करते हैं। तो ये बेसिकली बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ आके बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाता है, डिप्लीशन लेयर वेनिश हो जाती है। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो होती है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट आपकी पीएन जंक्शन से अलाउड है। द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट दैट अ पीएन जंक्शन कैन कंडक्ट, मतलब जहां तक वो पीएन जंक्शन आराम से कंडक्ट करेगा विदाउट डैमेज टू द जंक्शन, जंक्शन को कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आपने फॉरवर्ड करंट को उससे ज्यादा वैल्यू कर दिया किसी भी रीजन से तो क्या होगा कि जंक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, जो आपने पी और एन जंक्शन बनाया था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसका रीजन क्या होगा, रीजन होगा ओवर हीटिंग। तो आपकी दो कंस्ट्रेंट हो गए, एक हो गया नी वोल्टेज, दूसरा हो गया मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। इससे ज्यादा फॉरवर्ड करंट किसी भी पीएन जंक्शन में अलाउ नहीं करेंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखनी है वो है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखा था
कि वो बनेगी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये बनेगी रिवर्स बायस कंडीशन में। और कैरेक्टरिस्टिक में आपको बोल ही चुका हूं, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज वर्सेस करंट की आपको कर्व निकालनी है। तो पहले आपको ये याद रखना होगा कि रिवर्स बायस कंडीशन में बैटरी का पॉजिटिव एन से और बैटरी का नेगेटिव पी से कनेक्टेड होगा, तब वो बनेगी रिवर्स बायस कंडीशन। और अब तक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि इस एरो का मतलब है दिस इज अ वेरिएबल सोर्स, आप वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। तो अब आपने जीरो से लेके वोल्टेज को वेरी कराना है 100 वोल्ट 150 वोल्ट के अराउंड तक, रिवर्स डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे वेरी कराना है। अब ये चीज भी याद रखिएगा कि ये डिप्लीशन लेयर है, और रिवर्स रीजन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ाया, ये डिप्लीशन लेयर जो है बढ़ती जाती है, पहले छोटी थी फिर और धीरे धीरे करके इंक्रीज करती जाती है। इसके इंक्रीज करने से होता क्या है, इसके इंक्रीज करने का मतलब है जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस रीजन से खत्म होते जा रहे हैं। पहले इस रीजन में थे, फिर और रीजन ये बड़ा हुआ तो यहां से मेजोरिटी खत्म हो गई, यहां और बड़ा होगा और आपने वोल्टेज बढ़ाया तो यहां से मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। इन रीजन से अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं होने वाली है। तो बेसिक जो रिवर्स बायस कंडीशन में कर्व बनता है उसमें भी एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होता है और वाई एक्सिस पे करंट होता है। लेकिन अगर गौर करेंगे इनकी यूनिट पे, तो ये यूनिट है माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत थोड़ा सा ही करंट फ्लो होगा। और वो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने रिवर्स बायस कंडीशन आपको बताया था तो ये बोला था कि एक छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वो अमाउंट में कम है तो जो करंट की वैल्यू होती है वो भी बहुत कम होती है। तो अगर आप इस कर्व को देखोगे तो बहुत आसान है, आपने रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाया तो करंट थोड़ी ही देर के बाद एक वैल्यू अटेन कर लेगा जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपको नजर आएगी। फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू ज्यादा वेरिएट नहीं कर रही है। तो एक जो फिक्स करंट फ्लो होता है रिवर्स कंडीशन में, उस करंट का नाम होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, और रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं उसको आई नॉट से। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट है जो काफी वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज तक बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद करंट बहुत तेजी से बहुत शार्पली इंक्रीज करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं वीबीआर। क्या बोलते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये भी वोल्टेज वेरी करता है, जर्मेनियम का है कि सिलिकॉन का है। अगर वीबीआर की बात करें जर्मेनियम का तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 वोल्ट्स, और अगर वीबीआर की बात कर लें सिलिकॉन के डायोड के लिए या सिलिकॉन के जंक्शन के लिए तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट्स के आसपास होती है। तो 100 वोल्ट्स तक ये ऑलमोस्ट सेम करंट आई नॉट। अब ये आई नॉट जो करंट होता है ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और भी छोटा होता है। माइक्रो एम्पियर में भी अगर आप बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर या 0.1 माइक्रो एम्पियर से भी छोटा, माइक्रो एम्पियर से भी छोटा होता है। तो बहुत छोटा होता है ये आई नॉट की वैल्यू। और अगर एक चीज बताऊं तो आई नॉट मोस्टली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, आई नॉट टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होता है। और अगर आपको फैक्ट्स की एक बात कर लेते हैं कि पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आई नॉट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर बात करूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर किसी समय आई नॉट की वैल्यू लेट अस सपोज 1 माइक्रो एम्पियर है, तो 35 डिग्री, 10 डिग्री राइज कर दिया आपने 25 से, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रो एम्पियर। और अगर इस पे और एक बार इंक्रीज कर दूं 10 डिग्री तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, आई नॉट की वैल्यू अब 3 माइक्रो एम्पियर नहीं 4 माइक्रो एम्पियर, जितनी पुरानी वैल्यू है उससे जस्ट डबल हो जाएगी। अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वो 8 माइक्रो एम्पियर। तो पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आई नॉट की वैल्यू बढ़ती है, और कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से आई नॉट इफेक्टेड होता है। एक बार अगर पीएन जंक्शन बन गया तो फिर आई नॉट की वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स होती है। वो तभी वेरी करेगी आइदर आप रिवर्स डायरेक्शन में वीबीआर अचीव कर लो, मतलब ब्रेकडाउन को अचीव कर लो, और आप टेम्परेचर को वेरी कराओ, अदरवाइज आई नॉट की वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी।
प्रैक्टिकल में अगर आप मेजर करना चाहो भी तो क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि मेजरिंग डिवाइसेस इसको मेजर नहीं कर सकते, ये एक्चुअल कर्व्स हैं कि हाँ थोड़ी सी वैल्यू का एक करंट आता है। तो अब आपको अब अपन रिवर्स डायरेक्शन में ये कर्व के साथ साथ देखेंगे कौन कौन से रेटिंग्स होती हैं। तो पहली रेटिंग होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो मैंने आपको बताया जिसके बाद अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हुआ तो उसके बाद जो करंट है रिवर्स डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन विद अ सडन राइज इन रिवर्स करंट, बहुत तेजी से रिवर्स करंट बढ़ना चालू हो जाएगा और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब कई लोग इसको गलती से बोल देते हैं कि फॉरवर्ड ब्रेकडाउन। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमने देखी थी तो वहां पे भी लोग इसको फॉरवर्ड ब्रेकडाउन के नाम से बोलते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्रेकडाउन नहीं होता। फॉरवर्ड में वोल्टेज जो होता है नी वोल्टेज होता है या कट इन वोल्टेज होता है। जो ब्रेक डाउन वर्ड है ये केवल और केवल रिवर्स कंडीशन के लिए ही यूज होता है। तो under normal reverse condition, a very little amount of current flows through the junction known as reverse saturation current I naught। और जो मैं एक और चीज बता चुका हूं, ये मोस्टली डिपेंडेंट टेम्परेचर पे होता है। पर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज आई नॉट को डबल कर देता है। एक और रेटिंग होती है ब्रेकडाउन से ही रिलेटेड रेटिंग होती है, और जब भी आप रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे डायोड के थ्रू तो भी ये रेटिंग काम आएगी। इस रेटिंग का नाम होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, और शॉर्ट में इसे पीआईवी के नाम से फेमस होती है, पीआईवी रेटिंग ऑफ पीएन जंक्शन या पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड। तो ये क्या होती है? द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज टू द जंक्शन। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ब्रेकडाउन भी एक वोल्टेज की ही वैल्यू है और पीआईवी जो है, पीआईवी रेटिंग जो है वो भी वोल्टेज की ही एक वैल्यू है। लेकिन ये वो वैल्यू है कि जहां तक अगर आप ऑपरेट करेंगे तो जंक्शन आपका डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो वर्किंग आराम से कर सकेगा। लेकिन इफ वोल्टेज एक्सीड्स इट्स पीआईवी रेटिंग, अगर वोल्टेज ने पीआईवी रेटिंग से ज्यादा आपने अप्लाई कर दी रिवर्स डायरेक्शन में या हो गई किसी वजह से, तो जंक्शन गेट डिस्ट्रॉयड। जंक्शन गेट डिस्ट्रॉयड का मतलब है जंक्शन एकदम खराब हो जाएगा, और अब वो जंक्शन चाहे वो डायोड के लिए यूज हो रहा हो चाहे ट्रांजिस्टर के लिए यूज हो रहा हो, वो एकदम काम नहीं करेगा। और ऐसा होता क्यों है? एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, ओवर हीटिंग के थ्रू। ओवर हीट चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे रिवर्स डायरेक्शन में हो, जंक्शन खत्म हो जाएगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में ओवर हीटिंग की रेटिंग को देखने के लिए जो वैल्यू दी गई है वो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू दी गई है। और उसके भी ऊपर अगर वोल्टेज आपने किया तो ब्रेकडाउन भी होता है। तो ब्रेकडाउन एक वेरिएबल चीज है, वो कई चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ब्रेकडाउन कब हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें दो तरीके के ब्रेकडाउन को डिस्कस करेंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन को। लेकिन पीआईवी रेटिंग फिक्स है, वो एक ऐसी रेटिंग बनाई गई है कि जहां तक आप आराम से अपने डिवाइस को, अपने जंक्शन को ऑपरेट करा पाओगे, उसके ऊपर बिल्कुल प्रेफर नहीं किया जाता है ऑपरेट कराने के लिए। अब फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अगर आपसे कोई बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, तो दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा। ये पोर्शन फॉरवर्ड का है और ये पोर्शन रिवर्स का है। ध्यान देने वाली बात क्या है? फॉरवर्ड में जो करंट है वो मिली एम्पियर्स में है, जबकि रिवर्स का करंट जो है माइक्रो एम्पियर में है। तो ये रेटिंग्स का फर्क है। वोल्टेजेस की भी बात कर लें तो यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जिसके बाद करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, उस पॉइंट का क्लियरली नाम नी वोल्टेज है या नी पॉइंट होता है। इसको कट इन आप बोल सकते हैं, बिल्कुल वो सही है कि दिस वोल्टेज इज नोन एज कट इन वोल्टेज। रिवर्स में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और उस पॉइंट का नाम होता है वीबीआर या ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वर्ड रिवर्स में आएगा, कट इन या नी वोल्टेज वर्ड फॉरवर्ड में आएगा। अब कुछ लोग ये भी डाउट पूछते हैं कि जब यहाँ पे भी एक इस तरीके का पॉइंट है, इधर भी एक इस तरीके का पॉइंट है, कौन बड़ा होता है? तो भाई वैल्यूज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये रेंज जो होगी 0.3 से लेके 0.7, 0.3 जर्मेनियम के केस में हो जाएगी, 0.7 जो है सिलिकॉन के केस में हो जाएगी। लेकिन रिवर्स बायस जो वोल्टेज है उसकी रेंज मैं बता चुका हूँ आपकी 50 वोल्ट 100 वोल्ट के आसपास है। जर्मेनियम के केस में 50 वोल्ट है और वीवीआर की वैल्यू सिलिकॉन के केस में
100 वोल्ट्स के आसपास होती है। तो रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज काफी ज्यादा होती है, जबकि फॉरवर्ड में वोल्टेज जो नी पॉइंट आता है वो बहुत कम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी आर हैप्पी टू हेल्प। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आगे जब भी हमारे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। You all can follow us on Instagram with the handle campus_Sarthi and on Facebook with name Campus Sarthi. Thank you.